वो बड़ी वाली नहा रही थी, ये छोटी वाली उसको देखते ही उसके पास गई। तो जब मैं गया बाहर, जब मैंने देखा तो फिर उसको उठा के ले आया। यहाँ लेके आए तो क्या हुआ? पहले वहाँ से तुरंत ही सिविल अस्पताल में आया मैं स्कूटी के साथ। फिर उन्हें वहाँ से रेफर करिए यहाँ पर। फिर यहाँ वेंटिलेशन नहीं मिला, कम से कम 8-9 घंटे तक ऐसे मेरे बच्चे को उठा के रखा। तो आपने कहा डॉक्टर को वेंटिलेटर? हाँ कहा, कई बार कहा, कुछ नहीं बोले, बस शांत रहे। 8 घंटे तक लगातार कई बार बोला, 10 बार भी बोला दे दो। फिर क्या हुआ? वो तो होगी बच्ची। हाँ अगर समय पे मिल जाता तो बच सकती थी। बच सकती थी। अब क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मेरा बच्चा तो चला गया, पर आइंदा किसी गरीब भी या किसी का बच्चा ना हो गया तो वो उसको मिलना चाहिए। जो सुविधा सरकार दे रही है तो गरीब के लिए तो उसको मिलना चाहिए। तो डॉक्टर थे, उन्होंने प्रॉपर संभाल की है? मेरे हिसाब से तो नहीं। मेरे बच्चे पानी में डूब गई थे। हम सिविल हॉस्पिटल ले आए उसको, वहाँ से यहाँ रोहतक रेफर कर दिया। टाइम पर मेरे बच्चे को अगर दवा दे देते वो, तो मेरे बच्चे मेरे पास होते आज। किसी ऐसे गरीब के साथ क्यों होता है ऐसा? हम गरीब है तो गरीब की सुनना नहीं चाहिए क्या? जो बड़े लोग हैं उनकी सुनाई होती है, जो गरीब होते हैं उनकी सुनाई नहीं होती है। क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारी नहीं सुनाई हो सकती। तुम्हें सरकार ने रखा है तो तुम गरीब की मदद करो। तुम्हारे लिए जनता सब बराबर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बच्चा पीछे आया है उसको पहले एडमिट किया जाता है, ताकि मेरा बच्चा पहले से उसको नहीं किया जाता। मेरे बच्चे को अगर दवा मिल जाती तो मेरा बच्चा मेरे पास होता है। ये सब डॉक्टर की लापरवाही है। कितने साल की? मेरे बच्चे 1 साल की थे। समय पर दवा मिलती तो बच सकती थी क्या? हाँ बच सकती, क्यों नहीं? अगर डॉक्टर अगर दवा दे देते तो बच सकती थी मेरी बच्ची। लेकिन डॉक्टर आराम कर रहे, हंस रहे हैं, कुछ देख नहीं रहे। 8 घंटे पहले से टेबल मंगवा लिए ले जाने के लिए, फिर नहीं लेकर गए मेरे बच्चे को। हमको पता है कि बच्चे को गीले लत्ते पहनाना कि नहीं पहनाना, क्या करना क्या नहीं, डॉक्टर को देखना चाहिए। डॉक्टर कुछ नहीं करते हैं, किसी ने नहीं समझा। किसी ने नहीं समझा। मेरे बच्चे मेरे पास होते, आज अगर दवा मिल जाती तो आपने बोला भी था डॉक्टर? बोला, कितना बोला, बहुत बोला। हाथ से उसको गैस वो देते रहे, फिर भी मेरे बच्चे को कोई नहीं सुनता था मेरे आवाज। क्योंकि हम गरीब है ना, तो कौन सुनेगा हमारे? बड़े लोग होते तो सुनते उनकी, हम गरीब हैं, कहाँ से सुनेंगे हमारी? हम जैसे कितने माँ बाप के बच्चे चले जाते होंगे यहाँ। हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं हमको इंसाफ मिले, और भी हमारे जैसे जितने माँ बाप हैं उनके बच्चे उनके पास रहे, टाइम से उन्हें दवा मिले। और बच्चे थे वहाँ पे, उनको संभाला जा रहा? और बड़े लोगों को देखता था थे वहाँ बच्चे, चले गए थे वो आईसीयू में चले गए थे सारे, सब एक मेरा ही बच्चा रह गया था वहाँ। ठीक जी, नाम बताओ। मेरा नाम देवेंद्र गौतम है, सोनीपत से मैं संबंध रखता हूं। और एक राजमिस्त्री पवन मेरे पास काम करता है, वो कल छुट्टी पे था अपने घर पे। जब इसकी बच्ची खेल रही थी 1 साल की, तो पानी में मतलब उसकी बड़ी बेटी नहा रही थी, तो पानी के साथ वो खड़ी थी, तो टब में नीचे उसका झुकाव हो गया, तो वो अनकॉन्शियस हो गई, बेहोश हो गई। तो जब इसको पता चला तो मैं भी, मेरे पास ही फ़ोन आया, तो मैं लेकर के सरकारी अस्पताल सोनीपत में पहुँचे। वहाँ पे CPR दी गई, बच्चे की धड़कन आई, और उसको वहाँ से स्वास्थ्य से मतलब पूरे वेंटिलेटर सिस्टम नहीं था, तो रेफ़र कर दिया गया PGI रोहतक। जब हम PGI रोहतक में लेकर के पहुँचे, 2 बजे हम यहाँ पे पहुँच गए थे। लगातार
8:30 बजे तक हम इनके सामने गुहार लगाते रहे कि बच्ची को वेंटी सपोर्ट दिया जाए। हमने बड़े डॉक्टर जिसमें कुंदन मित्तल जी से भी संपर्क साधा, व्हाट्सएप भी किया मैंने उनके पास अपने नंबर से ही, लेकिन कोई भी यहाँ पर उस चीज़ पे संज्ञान लेने वाला नहीं मिला कि संवेदनहीन बनकर सभी डॉक्टर उस बच्ची का तमाशा एक तमाशबीन बना करके छोड़ दिया। बड़े डॉक्टर की सिफारिश लगवाओ, वो उसका फ़ोन आ गया तो वेंटिलेटर मिल जाएगा, इस तरीके की बातें सुनने को मिली। अंत में स्वास्थ्य सिस्टम के सामने एक गरीब की बच्ची ने और एक पीजीआई रोहतक के अंदर दम तोड़ दिया। क्या ये वेंटिलेटर सुविधा ना मिलने से मौत हुई है? वेंटिलेटर सुविधा ना मिलने के कारण वो बच्ची ने दम तोड़ा है। ये हम इसलिए कह सकते हैं, अगर वेंटिलेटर सिस्टम उसको समय पर मिल जाता, जो सांस अब हाथों से दे रहे हैं उसको हमें ये नहीं पता हम कितने प्रेशर से उसको दबा पा रहे हैं मम्मी पापा, क्योंकि ये डॉक्टर नहीं है। वेंटिलेटर सिस्टम होता है बच्चे उसका जो ब्लड निकल रहा है, क्योंकि ब्लीडिंग भी होने लग गई थी, उसका जो खराब ब्लड है वो भी वेंटिलेटर अपने तरफ से ड्रेनेज कर लेता है और बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है। बच्चे के गीले कपड़े हैं उसको चेंज नहीं किया जा रहा है, बच्चा एसी चला हुआ है अंदर, उसके अंदर ठंड में उसके बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ, तो उस वजह से आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले। और इसकी शिकायत परिवार ने सेक्टर 27 थाना पुलिस स्टेशन सोनीपत में भी दी है और अभी जाकर के वहाँ की पुलिस आई हुई है, यहाँ पे पोस्टमार्टम देखते हैं। बच्चा है तो शायद परिवार की जैसी भी होगी वो करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, हम पूछ करके उसका पोस्टमार्टम की आगे कार्रवाई करवाएं। शिकायत हमारे पास कल शाम को रुकता प्राप्त हुआ था, जिसने बतलाया कि भाई पानी में डूबने से पीजीआई रेफर है, तो हम आज कार्रवाई के लिए आए हुए हैं यहाँ। परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई? हाँ, फिर शिकायत दी है, पोस्टमार्टम सर? पोस्टमार्टम कराएंगे अभी।